साथियों स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज के सेशन में हम आप सभी के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कवर करवाएंगे, जिसमें मेरे प्यारे साथियों आप सभी के 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 बायोलॉजी और 30 यहां पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाएंगे और उसी के साथ साथ 10 क्वेश्चन विविध के भी हम आपको कवर अप करवाएंगे। और आज के सेशन के माध्यम से ये आप सभी को फायदा मिलेगा। अब तक की जितनी भी 5 से 6 वीडियो आप सभी के प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का निचोड़ आज के सेशन में होगा। और जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर फायदा होगा। उनको ये पता चलेगा कि अब तक की जो प्रीवियस ईयर की मैं वीडियो करवाई हैं उनमें क्या हुआ है और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप जो है अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और जिन स्टूडेंट ने हमारी पहली वीडियो देखी है उन सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण निचोड़ होगा। और आज का जो टारगेट मिलेगा मेरे पुराने बच्चे जो हैं उनको यहाँ 100 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चन सही करने का, जो नए बच्चे उनको 40 क्वेश्चंस को करेक्ट करने का टारगेट मिलता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के टारगेट को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको 80 इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले ये वीडियो देख चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा पृथ्वी का कौन सा परत सबसे बाहरी है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत आप सभी को क्रस्टक यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। दूसरा विकल्प में आप सभी से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें में मुख्यतः कौन सा विकिरण अधिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकिरण अधिक होता है, तो अधिक जो विकिरण होता है वो आपका यहाँ पर हो जाता है विजुअल लाइट। कौन सा विजुअल लाइट अधिक होती है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि बी विकल्प जिन भी स्टूडेंट के द्वारा चुना गया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशंस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कोई भी पैसा और यहाँ पर कुछ नहीं जाता आप सभी का। यहाँ पर बस गोल्डन से गोल्डन सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं, ये हमें मोटिवेट करता है कि हाँ आप सभी लोग देख रहे हो। कह रहा है यहाँ पर पानी में हल्कापन किस कारण से होता है। तो पानी में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हल्के पानी यानी कि हल्केपन की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपका कारण होता है कैल्शियम और यहाँ पर मैग्नीशियम की कमी। यानी कि हल्केपन का कारण ये होता है कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी, यानी बी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या किस प्रकार से बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपको मानता हूं कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 में आपको देखने को जरूर मिलेगा, यानी कि इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या किस प्रकार से बढ़ती है। तो वो उनकी संख्या यहाँ पर आपको संक्रमण होने पर उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा में सबसे अधिक कौन सा गैस पाई जाती है। तो गैस की अगर बात की जाए हवा में तो ये आपकी नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर के सबसे छोटे अंग की बात करें तो यहाँ पर स्टेपस हड्डी ये आपका सबसे छोटा अंग होता है। अगला कह रहा है कौन सा ग्रह सबसे गर्म माना जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह माना जाता है। बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए चुनिंदा क्वेश्चंस की श्रेणी में ये क्वेश्चन आएगा। कह रहा प्रकाश का अपवर्तन ये सबसे अधिक जो होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए, कांच में होता है। कांच ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव आंख में रंगीन हिस्सा क्या कहलाता है। तो मानव आंख का जो रंगीन हिस्सा होता है ये वे आपका आइरिस कहलाता है। आइरिस बी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प जिन भी स्टूडेंट के द्वारा दिया गया वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पृथ्वी पर मौसमी वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो पृथ्वी पर जो मौसमी वर्षा होती है उसका मुख्य कारण ये आपका मानसून, मानसून ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये आपका है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट।
मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग जो होता है वो आपका मलेरिया। मलेरिया ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर रक्त का द्रव रूप कौन सा है, यानी कि रक्त का द्रव अगर रूप आपसे पूछे तो यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो ये आपका मेरे प्यारे साथियों द्रव रूप अगर आपसे पूछा जाए तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबक चुंबकत्व किस प्रकार की ऊर्जा है? तो यहाँ पर अगर बात करें चुंबकत्व की बात की जाए तो वो आपकी इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा, ये आपकी चुंबकीय ऊर्जा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चुंबकत्व चुंबकीय ऊर्जा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से पूछा जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग ये आपकी त्वचा होती है। त्वचा ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन मानव रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य परिवहन कौन करता है? ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है और चुनिंदा क्वेश्चन में आप सभी के लिए कहूंगा क्योंकि ये आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य परिवहन कौन करता है? आरबीसी करती है, रेड ब्लड कार्पोसेल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर में हृदय का आकार कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव शरीर में जो हृदय का आकार होता है वो मुट्ठी के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल का क्वथनांक क्या है? तो जल के क्वथनांक की जब हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वथनांक आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो साथियों जल का क्वथनांक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में हवा में जल वाष्प की मात्रा क्या, मतलब जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको मेरे प्यारे साथियों आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम है, आप सभी को पता होगा, मैंने बार बार इस क्वेश्चन के बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के लिए नोट कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो मानव शरीर में समान रक्त की समान मात्रा ये जो है ये कहाँ पाई जाती है? वो आपकी यहाँ पर 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपकी अगर बात करें तो यहाँ पर यह आपका प्रकाश संश्लेषण आपके पत्तों में होता है। पत्तों में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी के चुना है उनका राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग तरल धातु से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जो यहाँ पर आपका तरल धातु से बना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी को बाहरी कोर यानी कि मेरे प्यारे साथियों जो कि तरल धातु से बनी हुई है। कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये टेक्स्ट के रूप में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर बात की जाए तो ये आपको स्टेपेस आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है? तो अगर सबसे लंबी नस की बात की जाए तो ये क्वेश्चन अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों बैक के सेशंस में करवाया हूं, तो जो भी स्टूडेंट पुराने हैं और देख रहे हैं सेशन को, तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो ये आपकी साइटिक है। क्या है? साइटिक है। साइटिक नस जो है मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन काल ये आपका 120 दिन का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी कार्य यहाँ पर संक्रमण से रक्षा करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी का काम ये होता है कि यहाँ पर संक्रमण से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ की जब हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए मानव की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। आप सभी को पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन मैंने बैकवर्ड में करवाए थे, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में सबसे गैस वो आपकी नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है,
यानी कि मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, जो कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ये क्वेश्चन अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहूंगा। ग्रुप डी के लिए चुनिंदा क्वेश्चन की श्रेणी में आता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड और कहीं कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम दिया जाता है और कहीं कहीं पर 500 सेकंड का टाइम देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन मुख्य रूप से किस अंग में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? तो मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस अंग में होता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाभ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपका पावर हाउस कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्त का द्रव रूप कौन सा है? ये आपका प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो पानी की मात्रा 60 से 70% आपकी यहाँ पर पानी की मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये आपका 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मस्तिष्क के किस तरल से सुरक्षा मिलती है? ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। बल इक्वल टू द्रव्यमान यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग क्या दोगे? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आप सभी लोग दोगे कि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क को किस तरल से सुरक्षा मिलती है? ग्रुप डी वाले इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और नोट करके रखिएगा कि मस्तिष्क को किस तरल से सुरक्षा मिलती है, जो कि CSF यानी कि सेरेब्रो या स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इससे आपकी सुरक्षा मिलती है मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्या होता है? ये आपका त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान और इनटू त्वरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप सभी से पूछ रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य जो है वह मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिरक्षा करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। वह धातु जो पारा में तैरती है, तो वह धातु जो पारे में तैरती है वो आपकी सोडियम होती है। सोडियम ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहीं पर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि गैस सिलेंडर में कौन सी गैस यूज की जाती है? तो गैस सिलेंडर में प्रयुक्त गैस यहाँ पर कौन सी होती है? आप सभी लोग बताइए। तो गैस सिलेंडर में आप सभी की जो गैस पाई जाती है मीथेन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मीथेन या ब्यूटेन। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए। अगर यहाँ पर आप सभी से पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि गैस सिलेंडर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो मीथेन या ब्यूटेन, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। तो गैस सिलेंडर में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ब्यूटेन गैस होती है और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपको पता होना चाहिए गैस सिलेंडर में आप सभी की ब्यूटेन गैस पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग की सबसे अंडे की जो कोशिका होती है सबसे बड़ी होती है, आप सभी को पता होगा। कह रहा है यहाँ पर ग्रीन हाउस, ये आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर गैसों होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों में कौन प्रमुख है? तो बात करें यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस में, तो यहाँ पर कौन प्रमुख है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए ये आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी का ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा को नापने का यंत्र क्या है? वोल्टमीटर, एमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो विद्युत धारा की हम बात कर रहे हैं तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र जो होता है ये आपका यहाँ पर थर्मामीटर या स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर के द्वारा ये आपका मापा जाता है। बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें हानिकारक होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछे कौन सी किरणें हानिकारक होती हैं, पराबैंगनी किरणें मैंने आपको बता दिया हानिकारक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 52, नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं? तो नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों केराटिन से बने होते हैं, यानी कि केराटिन ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए विकल्प जिन स्टूडेंट ने चुना है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इससे मोटिवेट रहते हैं, तभी आपको ये सेशंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। कह रहा बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बल्ब का आविष्कार की जब बात की जाए तो ये आपका थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा। एडिसन द्वारा यहाँ पर बल्ब का आविष्कार किया गया था, यानी कि ए विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर में आयोडीन की कमी से यहाँ पर होता है आप सभी का घेंघा रोग। घेंघा ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। चपटा गुलाबाकार जो होता है ये आपका पृथ्वी का आकार है। कह रहा है यहाँ पर पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि पेट्रोलियम को यहाँ पर हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है साथियों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज यहाँ पर हेनरी बैकरल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा पित्त किस अंग से निकलता है? तो बात करें पित्त की, तो पित्त ये आपका निकलता है यकृत से। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, और रहता कहाँ है? पित्ताशय में। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पित्त पित्ताशय से निकलता है, ये ना कि ये यकृत से। ठीक है, पित्ताशय में आपका ठहरता है ये। कह रहा वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की बात करें तो ये सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बी विकल्प के साथ करेक्ट आंसर आप सभी का बन जाएगा। कह रहा प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कह रहा श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ली आपकी ऑक्सीजन जाती है। तो दोनों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अगर सबसे निकट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा? तो सबसे निकट ग्रह की बात करें शुक्र जो है ये सबसे निकट है। ए विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में अगर हम लोग बात करें प्रोटीन की तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों केसिन पाया जाता है। केसिन ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की खोज किसने की? तो बात करें विद्युत धारा की खोज, जो कि क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा की खोज यहाँ पर फैराडे के द्वारा की गई थी। फैराडे ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है वो आपको वसा से मिलती है। वसा ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर। कह रहा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर आपकी हो जाती है, आप सभी को पता होगा। कह रहा सूर्य किस गैस से बना होता है? सूर्य मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन और हीलियम का नाम सुना होगा, जिसके मिश्रण से बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये जी का मान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त किससे बनता है? तो रक्त की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। ये रक्त आप सभी का प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से रक्त बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन के शुद्ध रूप की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, हीरा जो होता है कार्बन का शुद्ध रूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली के आविष्कार की बात करूं तो यहाँ पर ये आपको सभी को पता होना चाहिए बिजली के आविष्कार के बारे में, जो कि आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का आप सभी ने नाम सुना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पेयजल में क्लोराइड अधिक होने से कौन सी समस्या हो जाती है? तो यहाँ पर अधिक क्लोराइड होने से आपकी दंत रोग यानी कि दंत रोग आप सभी का राइट आंसर ए के साथ दिया गया है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? 206 आप सभी को पता होगा। कह रहा डीएनए किससे बना होता है? ये आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी ए विकल्प जिन साथियों ने चुना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई की बात करें तो ओम आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा पेट्रोलियम में कौन सा ईंधन बनता है? तो कैरोसिन बनती है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
100% क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा 2025 एग्जाम वाले स्टूडेंट। आप सभी को इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि पेप्सिन एंजाइम किसके एंजाइम में सहायक होते हैं। ये जो आपके प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं सहायक होते हैं। बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा ग्रीन हाउस गैस ये आपकी मेरे प्यारे साथियों इसका प्रभाव किससे होता है? CO2। मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कह रहा रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मेरे बात करें साथियों तो रेडियो के आविष्कार जो कि आपके ग्राहम बेल किसने किया था? यहाँ पर मार्कोनी ने किया था, सॉरी, यानी कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने चुना है करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा समुद्र का जल खारा क्यों होता है? ये नमक के कारण यानी कि NaCl के कारण होता है। मानव शरीर में अगर बात करें सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये आपकी नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य की वो आपका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। संलयन और विखंडन पता होना चाहिए। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप सभी को पता होगा 1000 होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आकाश गंगा का नाम क्या है? तो ये आपका मिल्की वे के नाम से हम लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध की अगर बात करें तो हमने पहले भी बात किया और पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बताया था, जो कि कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? जो कि आपका रक्त को शुद्ध करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा वह रोग जो वायरस से फैलता है, तो वह रोग जो वायरस से फैलता है जो कि आपका डेंगू ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चुना है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपका क्या राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। कह रहा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की जब बात की जाए तो ये किसकी इकाई है? इसका आंसर आप सभी लोग मेरे भाई कमेंट में बताइए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। मैं आपसे ये क्वेश्चन अंतिम जो था, जो आपकी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिए समझिए और इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। और आज के इस सेशन में हमने 2 क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश की है, यानी एक तो आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप इसका जवाब अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और चौथा यहाँ पर क्वेश्चन वो भी मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिया था। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर करिए। और